शुरू करते हैं आज के लिए। आज रीट राजस्थान टेट के लिए साइकोलॉजी के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, यानी कि निम्न दिए गए ऑप्शन में से किस में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। ए है बुद्धि सत्र में, यानी कि बुद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बुद्धि किसी का बुद्धि स्तर 120 है, किसी बच्चे का बुद्धि स्तर 100 है, किसी का 90 है, कोई नॉर्मल बुद्धि है, कोई इडियट है। तो इस तरह से इसमें भेद पाए जाते हैं। गतिवाही योग्यता में ये भी ठीक है, गतिवाही योग्यता यानी कि सीखने की योग्यता, या फिर एक तरीके से कहते सकते हैं इंक्रीज योग्यता में वृद्धि में, इसमें भी व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। अलग अलग बच्चे की अलग अलग योग्यता होती है। अभिवृत्ति में ये भी बिल्कुल ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक बच्चे की अलग अभिवृत्ति होती है, तो इसमें भी व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। यानी कि व्यक्ति चिंता जहाँ से शुरू होती है तो उससे पहले क्या होता है। पूर्वानुभव, यानी चिंता के लिए पहले अनुभव आवश्यक है। दूसरा है भाषा, तीसरा है तर्क, चौथा है समस्या। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि जहाँ व्यक्ति को कोई समस्या आएगी वहाँ पे चिंतन स्वयं ही प्रारंभ हो जाएगा। समस्या से ही चिंतन प्रारंभ होता है। समस्या आने पर व्यक्ति समस्या को दूर करने के बारे में चिंतन करता है, चिंतित होता है वो समस्या को लेकर। तो चिंतन जो से शुरू होता है वो समस्या के बाद शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अल्फ्रेड बिने ने, स्पियरमैन ने, गिलफोर्ड ने, थ्रस्ट ने। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। विशिष्ट कारक सिद्धांत ये स्पियरमैन ने दिया था, ये स्पियरमैन ने दिया था विशिष्ट कारक सिद्धांत, और ये बुद्धि से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। यानी कि जो प्रगतिशील परिवार हैं उनके बच्चों में कौन सा अधिक होता है। ए है संबंधन, दूसरा है बी जिज्ञासा, तीसरा है सी उपलब्धि, और चौथा ऑप्शन है डी आक्रामकता। तो आक्रामकता तो ये तो डिजीज वाले बच्चों में होती है, और संबंधन ये भी सभी में होता है। इसके लिए प्रगतिशील परिवार या किसी अन्य परिवार की आवश्यकता नहीं। जिज्ञासा भी किसी में भी हो सकती है, एक गरीबी परिवार में, एक प्रगतिशील परिवार के बच्चे में भी जिज्ञासा हो सकती है। देखिए उपलब्धि एक ऐसा साधन है जिसकी संभावना प्रगतिशील परिवार के बच्चों में अपेक्षाकृत अन्य परिवारों से अपेक्षाकृत अधिक होती है, उपलब्धि स्तर की। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। सामान्य बुद्धि का अभाव ये है, अगर एक बच्चे की बुद्धि सामान्य 100 से नीचे है तो वो पिछड़े बच्चों में आएगा। तो जब सामान्य बुद्धि की जो कमी है, अभाव का मतलब कमी, यानी सामान्य बुद्धि से जो कम है वो पिछड़ेपन में है। शारीरिक दोष, अगर बच्चे में कोई शारीरिक दोष है तो उसका भी इफेक्ट या प्रभाव उसकी बुद्धि पर पड़ता है, जिसके कारण वो बच्चा पिछड़ जाता है। विशिष्ट पिछड़ा, ये भी एक तरीके की डिजीज है, विशिष्ट पिछड़ापन। तो राइट आंसर है स्वस्थ वातावरण, ये किसी भी तरीके से पिछड़ेपन के अंतर्गत नहीं आता, स्वस्थ वातावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। पहले में एक क्वेश्चन गुजर चुका है, उसमें सतही तौर पर यानी बाह्य तौर पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण का क्वेश्चन आया था पिछली वीडियो में। इसमें आया है व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण, यानी कि प्रकारात्मक वर्गीकरण। वर्गीकरण व्यक्ति के
3 तरीके से किए जाते हैं। प्रकारात्मक वर्गीकरण, एक सतही वर्गीकरण, और पिछले क्वेश्चन में हमने सतही वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे प्रकारात्मक वर्गीकरण के बारे में। तो जो प्रकारात्मक वर्गीकरण था ये हिप्पोक्रेटस ने प्रस्तुत किया था। 7वां क्वेश्चन है, खालिस्तान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। यानी कि अमूर्त चिंतन अधिक किन बच्चों में होता है? अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता कौन से बच्चों में होती है? तो ये जाहिर सी बात है, प्रतिभाशाली बच्चे अमूर्त चीज़ों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। पिछड़े हुए बच्चे अमूर्त चीज़ों को नहीं कर सकते, और यदि अति पिछड़े हुए बच्चे हैं तो वो मूर्त चीज़ों को भी ग्रहण करने में समस्या उत्पन्न होती है उनमें। मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो भी अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण नहीं कर पाते, जबकि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं वो अमूर्त प्रत्ययों को आसानी से ग्रहण करने की योग्यता रखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। यानी कि बच्चे का जो तनाव है या फिर व्यक्ति का जो तनाव है उसको कम करने के लिए हमको अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना है। तो अप्रत्यक्ष ढंग से जो युक्ति उपयोग की जाती है तनाव को दूर करने के लिए उसे क्या कहते हैं? समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका रक्षात्मक यांत्रिकता। यानी कि अप्रत्यक्ष ढंग से जो दिखती नहीं है और उससे व्यक्ति तनाव को दूर करता है, तो उसी को रक्षात्मक यांत्रिकता भी कहा जाता है। ठीक, अप्रत्यक्ष तनाव दूर करने की विधि को रक्षात्मक यांत्रिकता भी कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन है, खालिस्तान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। यानी कि कौन सा डिजीज या बीमारी है जो मस्तिष्क की संरचना है, बनावट है, और उसके जो कार्य हैं उनमें जो डिफरेंस है उनका परिणाम होता है। यानी कि जो मस्तिष्क की जो रचना की गई है वो अलग है जबकि उसके कार्य अलग हैं। तो ये क्या परिणाम है? तनाव का, पिछड़ेपन का, डिसलेक्सिया का, इनमें से कोई। राइट आंसर है इसका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का कारण क्या है? जो मस्तिष्क जो हम बच्चे का जो उसकी रचना है, जो संरचना है, वो अलग तरीके से की गई है जबकि वो मस्तिष्क के जो संरचना है उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाता, उनमें दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये डिसलेक्सिया का कारण होता है। 10वां क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धिलब्धि खालिस्तान है। यानी कि बच्चों की बुद्धिलब्धि, उन बच्चों की बुद्धिलब्धि क्या है जो साधारणतः न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, जिन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो सामान्य बुद्धि बच्चा होता है जिसकी 100 होती है बुद्धिलब्धि, 100 से नीचे क्या है? सामान्य से कम। जबकि यहाँ पे है न्यूनता से ग्रसित, मानसिक न्यूनता से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो 70 से नीचे IQ वाले बच्चों को इस श्रेणी में रखा जाता है। 70 से कम के बच्चों को, जिनकी बुद्धिलब्धि IQ लेवल 70 से कम होता है, उन बच्चों को न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखा जाता है, मानसिक न्यूनता वाली श्रेणी में रखा जाता है। तो ये थे आज के 10 साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान टेट के लिए।